नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जो है BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसलिंग की डेट आ गई है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे BA हॉनर्स आर्ट्स कोर्स कोड 131 2019 के लिए किस रैंक और किस इंडेक्स की काउंसलिंग कब तक होगी। ये आप कट ऑफ भी मान सकते हैं कि कट ऑफ ये जग गया है BHU का। इतने रैंक के लोगों को काउंसलिंग के लिए जो है आना है। सबका एडमिशन हो जाए ये कंफर्म नहीं है, सीट के अनुसार जो है एडमिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए डेट है आपका, यहाँ पे रैंक है और जो ब्रैकेट में ये आपका इंडेक्स है यानी नंबर है। फिर यहाँ पे आपको सीट बताई जाएगी किस सीट पे आपका होगा और वेन्यू बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए आना है। तो काउंसलिंग जो है स्टार्ट है 5/7/2019 से यानी 5 जुलाई से। तो पहले सारे जो है PC लोगों का होगा। तो इसमें जो है 7 रैंक से 252 रैंक तक यानी 156 से 1 नंबर तक जो पाए हैं सभी को जो है काउंसलिंग में बुलाया गया है। ये वेन्यू है RK हॉल, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। मेल की वैल्यू अलग है, फीमेल्स की अलग है। यहाँ पे टाइमिंग है आपकी। तो मेन काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट हो रही है ये 6 से यानी 6 जुलाई से मेन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 9 बजे से 9:20 तक। हालांकि ये काउंसलिंग जो है चलती रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि इतने देर तक ही चले। तो जिसमें रैंक आप देखेंगे पहले रैंक से लेके 532 रैंक। तो पहली लिस्ट आएगी 1 रैंक से 532 रैंक तक। अगर नंबर की हम लोग बात करें तो 291 से 191 इतने लोगों को जनरल जो कैंडिडेट्स हैं 291 से 191 तक इनको जो है रेगुलर फीस सीट ऑन मेन कैंपस। मेल वैल्यू ये है, फीमेल्स के लिए ये यहाँ पे आना है। ठीक, फिर उसके बाद OBC रैंक की बात करें तो OBC में 1 से 239 रैंक तक, फर्स्ट से 239 रैंक OBC में लाए यानी 291 से 191 नंबर दोनों का जो है नंबर सेम है, OBC हो या जनरल हो। फिर SC 1 रैंक से 14 रैंक तक इनका भी नंबर सेम है। फिर ST 1 रैंक से 2 रैंक तक यानी 199 से 194 नंबर तक। इसी में कई सारे जो है कैंडिडेट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉई रैंक, इन सबों का जो है एडमिशन सबका जो है जनरल सीट पे होगा। ठीक, जो जनरल में लाए हैं, जनरल कैंडिडेट्स के बराबर नंबर लाए हैं तो उनका एडमिशन जनरल सीट पे होगा, इसलिए इन्हें पहली काउंसलिंग में चांस दिया गया है। तो कंफर्म है पहले रैंक से 532 रैंक वालों की काउंसलिंग जो है पहले लिस्ट में हो रही है 291 से 191 तक। फिर इसके बाद सीट बची तो फिर अगली काउंसलिंग आपकी होगी, एडमिशन जो है सीट बचने पे ही मिलेगा। 8 तारीख को फिर अगली काउंसलिंग है, 8 जुलाई को। मेल और फीमेल्स दोनों की है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप रैंक देखेंगे तो 533 से 1026, हालांकि एडमिशन मिल जाएगा इतने रैंक पे भी। 533 से 1026 रैंक तक। नंबर की बात करें 190 से 175 नंबर है, 190 से 175 नंबर, 190 से 175 नंबर। आप जो है अंतर देखिए कि 190 और 175 यानी इस 15 नंबर में आप रैंक देखिए 533 से डायरेक्ट 1026 हो गई है। 15 नंबर में सीधे जो है 500 रैंक का डिफरेंस है, आप एक रैंक पे निकाल सकते हैं। 30 से 35 जो है बच्चे एक नंबर पे हैं यानी 30 से 35 बच्चों का एक नंबर बराबर है। तो ये रैंक का डिफरेंस एक नंबर के मायने आप समझ सकते हैं कि जिनका 190 नंबर है वो 533 रैंक है, जिनका 175 नंबर वो 1026 रैंक है। तो एक नंबर की यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। फिर OBC की बात करें तो OBC जिनकी रैंक 248 से 245, 248 से 445 रैंक, 248 से 445 रैंक यानी 190 नंबर से 175 नंबर। ST 16 रैंक से 38 यानी 189 से 175 नंबर पाने वाले। ST 3 से 4 रैंक यानी 188 से 175 नंबर पाने वाले। रेगुलर फीस पे इनका जो है मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग जो है 8 तारीख को है। ये वेन्यू है।
फिर 9 तारीख को भी जनरल रैंक 323 से 428 तक EWS कैटेगरी के लिए है। ठीक, ये जो है अलग से EWS कैटेगरी आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। कितने रैंक से? जनरल रैंक 323 से 428, यानी 160 से 150 पाने वाले, 160 से 150 जिनका EWS है, जो 10% रिजर्वेशन मिला है उसके आधार पे। एम्प्लॉय रैंक भी आप देख सकते हैं, इनका भी जो है रेगुलर फीस सीट ऑन मेन कैंपस में रेगुलर फीस पे। फिर इसके बाद आता है जनरल रैंक 1027 से 1663, यानी 174 से 161 नंबर पाने वाले मेल और फीमेल्स दोनों के लिए, रेगुलर सीट पे मेन कैंपस के लिए। 1027 रैंक से 1663 रैंक जिनका, यानी 174 से 161 रैंक जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें, रैंक की बात करें तो 461 से 720 रैंक, 174 से 161 नंबर। एसटी की बात करें तो 42 रैंक से 74 रैंक, 173 से 161 नंबर। और एसटी की बात करें तो 5 से 10 रैंक, 169 से 162 नंबर। फिर ये एम्प्लॉय कोटा, ये भी मेन कैंपस में एडमिशन होगा रेगुलर फीस पे, रेगुलर सीट पे आपका मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग होगा। फिर ये देखिए फीमेल्स के लिए केवल है, यहाँ पे मेल और फीमेल्स के लिए दोनों था, अब जो है केवल और केवल फीमेल्स के लिए आ गया है। 10 तारीख को केवल फीमेल्स की काउंसलिंग होनी है, जिनकी जनरल रैंक, जो जनरल कैंडिडेट है 377 से 1138, यानी 1138 रैंक तक, काफ़ी ज़्यादा है। तो 377 रैंक से 1138 रैंक तक, यानी जिनका नंबर जो है फीमेल्स में 160 से 130 तक भी है, उनको भी काउंसलिंग लेटर गया है जनरल सीट के लिए, जनरल रैंक और मेन कैंपस में रेगुलर सीट पे 130 नंबर तक यहाँ पे 10 तारीख को। फिर ओबीसी की बात करें तो 115 से 382, 160 से 130। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि 2020 में भी काम आएंगी कि कितना जो है कट ऑफ गया है। एम्प्लॉय कोटा ये देख लीजिए। फिर 11 को जो है फीमेल्स केवल ओबीसी कैंडिडेट्स का होगा। ओबीसी रैंक 395 से 537, 129 से 120 नंबर जो पाए हैं, रेगुलर सीट पे होगा, मेन कैंपस में होगा। फिर यहाँ ओबीसी मेल और फीमेल्स दोनों का होगा, मेल वेन्यू अलग, फीमेल्स के लिए अलग। इसमें ओबीसी रैंक जो है 87 से 1002, यानी ओबीसी जो है 87 से 1002, 213 से 151 नंबर, 151 ओबीसी आप मान सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए कट ऑफ 151। देखिए ओबीसी की काउंसलिंग यहाँ मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। लास्ट रैंक नंबर कितना गया? 151। और जनरल के लिए 130, फीमेल्स के लिए 130 नंबर फीमेल्स जनरल की कट ऑफ आप मान सकते हैं लास्ट। और ओबीसी में मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए 151 ये। फिर इसके बाद बात करें एससी की तो 119 से 354 रैंक, 119 से 354 यानी 100 से 65 नंबर, 100 से 65 नंबर एससी फीमेल्स, रेगुलर सीट मेन कैंपस। ये चीज़ थोड़ी सी गलत हुई है। गलत ये हुई है कि मिनिमम कट ऑफ जो है 25% रखा गया था किसी भी कास्ट के लिए, तो 25% तकरीबन 75 से ज़्यादा हो गए थे, 81 के करीब हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे 65 पे भी इन्होंने एडमिशन दिया है, क्योंकि सीट जो है खाली रह जाती हैं। खैर, तो एससी जो फीमेल्स 65 नंबर भी लाएंगी उन्हें भी काउंसलिंग लेटर गया है, एससी फीमेल्स। एससी मेल और फीमेल्स दोनों
रैंक 51 से 627 यानी 168 नंबर से 101 नंबर तक। एक 168 से 101 SC मेल और फीमेल्स, 101 SC की लास्ट कट ऑफ मान सकते हैं मेल और फीमेल्स दोनों के लिए मेन कैंपस में। फिर ST की बात आ जाती है। ST मेल और फीमेल्स दोनों के लिए 11 रैंक से 329 रैंक तक यानी 65 नंबर, 160 से 65 यानी 65 नंबर आपका है, आप बस ST हो, 65 नंबर है, ST हो, मेल हो फीमेल्स हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो, आपको काउंसलिंग लेटर गया है, एडमिशन हो जाएगा, रेगुलर फीस, रेगुलर सीट पे मेन कैंपस में काउंसलिंग लेटर आपको गया है। फिर ST फीमेल्स 50 नंबर, ये लास्ट फीमेल्स के लिए कट ऑफ है मेन कैंपस, ST फीमेल्स 50 नंबर। अब देखिए 14 तारीख को जो काउंसलिंग होगी वो 14 तारीख की काउंसलिंग जो होगी पेड सीट पे होगी, कुछ एक्स्ट्रा जो है पेड सीट, रेगुलर सीट की 15% जो है पेड सीट होती है, पेड सीट ऑन मेन कैंपस, मेन कैंपस में पेड सीट, जो ऊपर नहीं हो पाया है उनको जो है पेड सीट। तो ये पहले रैंक से 2034 रैंक तक, तो पहले रैंक वाले क्यों पेड सीट लेंगे, उन्हें रेगुलर सीट पे मिल जाएगा, तो लास्ट वालों को यहाँ पे मौका मिलेगा। यानी 291 से 291 से 155 यहाँ पे 1 रैंक से दिया गया है कि कहीं आपकी काउंसलिंग छूट जाती है तो आप जो है एक चांस रहेगा कि पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर पहले दिन ना आ पाए, कोई दिक्कत हो गया, तो 14 तारीख को काउंसलिंग जो है आपकी मेन पेड सीट पे भी हो जाएगी, 1 रैंक से 2034 रैंक वालों तक 155 नंबर तक। OBC में 1 से 873 रैंक यानी 291 155। यहाँ पे देखिए रैंक में डिफरेंस है लेकिन नंबर जो है आपका सेम होना चाहिए, नंबर लास्ट कट ऑफ 155 ही यहाँ पे आया है सब में, ठीक। ये पेड सीट था। फिर उसी दिन काउंसलिंग होगी पेड सीट के लिए फीमेल्स की, जिसमें रैंक की बात करें तो 471 रैंक से 1503 रैंक यानी 154 से 121 जनरल रैंक, नंबर 154 से 121 फीमेल्स में जितना जिनका नंबर है 121 नंबर फीमेल्स में जितना है उनको पेड सीट पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये सारा प्रोसेस था आपका जो है 14 तारीख को पेड सीट ऑन मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग है। फिर इन सब कॉलेजों के बाद जो है आपको अदर कॉलेज जो एफिलिएटेड है उसकी जो है लिस्ट आएगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो है BA हॉनर्स आर्ट्स का जो है काउंसलिंग शेड्यूल था, इसके बाद बाकी विषयों के बना दिए जाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें।